भाई बड़ी खुशी की बात है कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान था, ये समझ लो 6 महीने से परेशान था भाई, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये समझ लो यहाँ के दलदल में फंस गया था। अब ये समझ लो अगर यहाँ आके कोई दलदल में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए और एकदम से उसे जाने का रास्ता मिल जाए और वो हंसी खुशी सही सलामत अपनी मंजिल अपने घर तक पहुंच जाए, तो भाई बड़ी खुशी होती है। जी हाँ भाई, एक ऐसी भाई की मैं बात करने वाला हूँ जो अभी फ़िलहाल जो है होटल लाइन में आए थे। किसी गांव वाले के जिसे भरोसे आया था भाई, और आने के बाद उसको बताया गया था कुछ और यहाँ मिला कुछ और, जो कि अक्सर होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप बिजी रहें और महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। देखिए भाई, आपको मालूम होगा यहाँ कुवैत में अक्सर जो लोग आते हैं खादिम वीज़ा में, वो यहाँ के फंस जाते हैं। और फंसने का मेन एक कारण यही होता है कि उन लोगों के साथ एक टाइप का फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। यानी कि उन्हें बताया तो कुछ और जाता है और यहाँ आके कुछ और मिलता है। और उस धोखे में, उस फ्रॉड में या स्कैम समझिए, कुछ भी समझिए, उसमें किसी अपने का ही हाथ होता। अपना यानी कि कोई गांव वाला होगा, कोई दोस्त होगा, कोई रिलेटिव होगा, उससे बता देगा भाई तेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, तुझे इतना पैसा मिलेगा, यहाँ एयर कंडीशन है, एसी में रहना है, कुछ करना नहीं है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, और भाई लग्जरी लाइफ जीनी है। उससे बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, और भाई जब यहाँ आता है तो हकीकत का तब मालूम होता। अब यहाँ से आपको मालूम है आने के बाद जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और स्पेशली जबकि आदमी नया हो, उसे अरबी मालूम नहीं है, उसे रास्ते मालूम नहीं है, उसे लोगों का मालूम नहीं है, लोगों की नीयत का मालूम नहीं है, और उसी वजह से आदमी है लंबे समय तक फंस जाता है। तो फिलहाल अभी क्या है, देखिए पूरा माजरा आप ध्यान से सुनिएगा भाई, और इस चीज़ पे आप अमल कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, ताकि आगे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई मुसीबत का शिकार ना हो। भाई एक भाई था जो कि यहाँ आया था अपने गांव वाले के भरोसे, यानी कि उसका गांव वाला किसी होटल लाइन में काम करता था, ठीक है। और जो होटल लाइन में काम करता था उसको किसी काम की ज़रूरत थी, यानी कि उसके मैनेजर ने या सीनियर ने बोला होगा कि भाई फ़िलहाल एक बंदे की ज़रूरत हो, अगर आपको टच में हो, कांटेक्ट में हो, तो उसको बुला लीजिए। तो उसने क्या करा, अपने गांव में कांटेक्ट करा। और जाहिर सी बात है, मैं हूँ या कोई भी हो, अगर आप यहाँ हैं और किसी काम में आप सेट हैं और आपका कोई सीनियर बॉस या कोई बंदा बोलता है कि भाई एक बंदे की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले किससे कांटेक्ट करोगे? अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करोगे या अपने गांव वाले से कांटेक्ट करोगे? उसने भी ऐसे ही करा कि भाई उसको सीनियर ने बोला, मैनेजर वगैरह ने बोला कि भाई कैसे बंदे की ज़रूरत है जो काम वाम जानता है, उसको बुला लो। तो उसने अपने गांव में फ़ोन करा, और उसी के मातहत उस बंदे का कांटेक्ट अपने ही किसी, चाहे वो रिलेटिव था, दोस्त था, गाँव वाला था, बहरहाल फिलहाल इर्द गिर्द का ही बंदा था, उसने कांटेक्ट करके उसे बताया कि भाई मुश्किल नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है, काम एक नंबर है, और भाई वो ये टाइम से जाना है, टाइम से आना है, और ऐसी में रहना है। बस वही है कि उसने उसकी बात का विश्वास करा और इधर से वीज़ा जारी किया, और वो भाई यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद तो सीन कुछ और ही मिला। भाई ड्यूटी तो छोड़ो, भाई ड्यूटी है समझ लो नाइट ड्यूटी, और वो 8 घंटे की ड्यूटी के साथ 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही, 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही, कोई भरोसा नहीं। और उसमें भी जो काम उसे बताया था वो काम नहीं, ये समझ लीजिए। मैं सारी बात क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात ये आपको समझ में आ रही होगी, जो ड्यूटी उसे बताई गई थी होटल लाइन में, वो उसे ड्यूटी नहीं मिली। प्लस में फिर उसको इमरजेंसी हो गई, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसने बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ, तो उसे घर नहीं जाने दिया जा रहा, उस पर दबाव बनाया जा रहा, और उससे डिमांड की जा रही है कि भाई इतना अमाउंट, इतना पैसा आपसे मुझे चाहिए, अगर आप इतना पैसा जाएंगे देंगे तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। तो भाई उस भाई का कांटेक्ट मुझसे हुआ, उसने मुझसे कांटेक्ट करा, बहुत रो रहा था कि भाई मुझे किसी तरीके से यहाँ से भेज दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फैमिली में बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई को मैंने गाइड करा, मोटिवेट करा, और बहरहाल उसको अभी फ़िलहाल ही भाई अपना घर पहुंचा है। और कैसे पहुंचा है, बस ये तो अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई इंसान अगर कोशिश करता रहे, लगातार अल्लाह से दुआ करता रहे, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। तो बहरहाल भाई को पासपोर्ट मिल गया, उसकी सिविल आईडी बनी हुई नहीं थी, सिविल आईडी भी बन गई, और हंसी खुशी भाई आज अपने घर पे है अपनी फैमिली के साथ। तो भाई इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ क्लियर नहीं करी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई बंदा फंसा हुआ था, वो कैसे निकला, कैसे कैसे उसका रास्ता निकला, मुझे आप जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती हैं ओपन नहीं बताई जाती, सीक्रेट भी रखी जाती है। तो बस
आप जहाँ भी रहें खुश रहें, महफूज रहें, और कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिसका कारण या जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान भुगतना पड़े। और भाई अगर इंडिया से कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई कुवैत आने से पहले या कहीं भी जाने से पहले अगर आपको कोई बुला रहा है तो 10 बार उसे ठोक बजा के उससे मालूम कर लीजिए भाई जो चीज़ आप बता रहे हो वही है या कुछ और हो। कहीं ऐसा ना हो जो आप बता रहे हो वो ना मिले, कुछ और मिले। कल को अगर हम फंस गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही बताना था। टेक केयर, बाय बाय।